निरूपमथुरां गता नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। एक दिन की बात है, नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार ग्वाल बालों को सौंप करके नंद बाबा मथुरा में राजा कंस को वार्षिक देने के लिए निकल पड़े। देखो, पहले वार्षिक कर देना पड़ता था। आज भी जिसको हम टैक्स कहते हैं, सरकार को हम सभी देते हैं इनकम टैक्स। जो आज के ज़माने में हम टैक्स देते हैं, वैसे पहले के ज़माने में, पहले के समय में राजा को वार्षिक कर देना पड़ता था। महाराज नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार गोपों को सौंप करके वार्षिक कर देने के लिए राजा कंस के पास गए। नंद बाबा कर देने के बाद में वासुदेव जी महाराज से मिलने के लिए कारागार में पहुंचे। नंद बाबा ने कहा, अरे वासुदेव, तुम्हारे 6 पुत्रों को मैंने सुना है कि कंस ने मार दिया है। दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिए हैं, जिसे सुनकर के मेरा हृदय रो पड़ा। वासुदेव जी महाराज कहने लगे, नंद बाबा, होनी होकर ही मानेगी दुनिया, उपाय कर रह जाए। हाँ, यदि हरि आश्रय लिया जाए तो अवगुण भी गुण कहलाए। मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हुआ। फिलहाल वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि आपका पुत्र कैसा है। रोहिणी के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है वो कैसा है। नंद बाबा कहने लगे, देखो, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। वासुदेव जी महाराज ने कहा, नंद बाबा, मेरी बात मानो तो आप अति शीघ्र अविलंब मथुरा को छोड़ करके गोकुल चले जाओ। क्यों? क्योंकि माता कात्यायनी ने आकाश मार्ग में प्रकट होकर के कंस से कहा कि हे दुष्ट कंस, तेरा काल पृथ्वी पर जन्म ले चुका है और उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इसलिए कंस ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई, अपने साथियों को बुलाया और अपने साथियों को आदेश दिया कि जितने भी नवजात शिशु जन्म लिए हैं सबको जाकर के मार दो। मेरी बात मानो नंद बाबा, आप अति शीघ्र गोकुल चले जाओ। इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हुए। भगवान कन्हैया का छठी संस्कार मनाया जा रहा था। देखो, बालक जब 6 दिन का होता है तो छठी मनाई जाती है। क्यों? बालक जब 6 दिन का हुआ तब छठी संस्कार मनाया जा रहा था। अनेक गोकुल की माताएं महाराज श्रृंगार करके, अनेक प्रकार के श्रृंगार करके, 80 वर्ष की माताएं महाराज उल्टा सीधा श्रृंगार करके आ रही हैं। जो होठ में लगाया जाता है वो आंख में लगा रही हैं, आंख वाला होठ में उल्टा सीधा सब लेकर के महाराज लगा करके श्रृंगार करके महाराज नंद बाबा के भवन में आ रही हैं। कंस के द्वारा एक पूतना नाम की राक्षसी, जो कि नवजात बालकों को, नवजात शिशुओं को मारने के लिए नियुक्त थी महाराज। वो पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश बना करके आई नंद बाबा के भवन में। माता यशोदा के चरणों को पकड़ती हैं, चरणों को छूती हैं। और मैया यशोदा, देखो, माताओं का स्वभाव होता है, उनके चरण छूने का तरीका ही कुछ अलग होता है। वो पूतना राक्षसी भी महाराज सुंदर स्त्री के वेश में थी, तो वो आई और मैया यशोदा के चरण को दबा दबा करके छूती है। और देखो, पूतना का अर्थ होता है पूत। पूत का अर्थ होता है पवित्र, और पीछे ना लगा है, अर्थात जो पवित्र ना हो वही तो पूतना है। पूतना भी आ गई। भगवान कन्हैया का छठी संस्कार मनाया जा रहा था। माताएं मिलकर के गा रही थी। वैसे घर में कोई भी मंगल उत्सव हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, जब माताएं बैठ करके गाने लगती हैं तभी लगता है कि घर में कुछ मंगल कार्य है। माताएं गा रही हैं भगवान कन्हैया के छठी संस्कार में।
जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया 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 तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना हो। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। माताएं बड़े ही भाव से गा रही हैं। अरे जन्म घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। जन्म घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। जन्म घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। जन्म घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अरे घूंघट बांध दो चरणन में हो। घूंघट बांध दो चरणन में घुटरुन घुटरुन डोले। घुटरुन घुटरुन डोले। पकड़े पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए गाएं भाव से। अरे माया काल डरे आके घर तू भोली महतरी। माया काल डरे आके घर तो बोली महतारी। हाँ 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 माया काल डरे आके घर तू भोली महतरी। माया काल डरे आके घर तो बोली महतारी। अपने लाल को मर्म न जाने ओ। अपने लाल को मर्म न जाने भक्तन को हितकारी। हाँ भक्तन को हितकारी। जग में नहीं आकी तुलना तेरो ललना। जग में नहीं आके तुलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना हो। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया 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 तेरो ललना। जुग
जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया का छठी संस्कार मनाया जा रहा था। उसी मध्य में पूतना नाम की राक्षसी अपना वेश एक सुंदर स्त्री का बना करके आई और मैया यशोदा से कहने लगी, हे बहन, आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और आदरणीय श्री रविशंकर पांडे जी, आदरणीय श्री कपिल पांडे जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में मुद्राएं प्राप्त हैं। भगवान सदा सर्वदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। पूतना नाम की राक्षसी आई और मैया यशोदा से कहने लगी, देवी, आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। पूतना ने कहा, अरे सखी, भगवान की कृपा में से वृद्धावस्था में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरी इच्छा है कि जो बालक आपको जन्म हुआ है, देखो इतने सारे मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं और आप अतिथियों के स्वागत सम्मान में व्यस्त हैं, तो लाओ अपने बालक को मेरी गोदी में दे दो और आप अतिथियों के स्वागत सत्कार में लग जाओ। पूतना नाम की राक्षसी महाराज हाथ में, मैया यशोदा तो अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगी थी, तो मैया यशोदा ने सोचा, ठीक है, जब तक कि यही बहन देखे मेरे लाला को। कन्हैया को महाराज पूतना ने गोद में ले लिया और जैसे पूतना की गोद में भगवान आए कि भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, इस मत पर साधु संतों के अनेकानेक सिद्धांत हैं। कोई संत कहते हैं कि पूतना अविद्या है। भगवान ने सोचा यदि नेत्र खोल करके देखूंगा तो अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। दूसरे संत ने कहा कि यदि कन्हैया अपने नेत्र ना बंद करते तो पूतना अपने असली वेश में आ जाती, और जब पूतना अपने असली वेश में आ जाती तो गोकुलवासी सब भयभीत हो जाते, डर जाते। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए। पूतना ने अपने विष भरे स्तन को भगवान के श्री मुख में रख दिया। भगवान के मुख में विष भरा स्तन आ गया। भगवान लागे पियन
कृष्ण करी जोरा। भगवान विष का पान करने लगे, लागे पियन। पूतना सोची कि अब तो ये मर गया होगा, लेकिन भगवान अभी भी विष का पान कर रहे हैं। विष का पान करते 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 पूतना के प्राण का भी पान करने लगे भगवान। लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। लागे पियन भगवान कृष्ण करी पूतना के विष भरे स्तन का पान कर रहे हैं और पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। जब पूतना ने देखा कि अब मेरे प्राण संकट में हैं, तो पूतना भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई और अपने असली वेश में आ गई। चिल्लाई दाड़े मारे मारे बस चला न खल आराती से। चिल्लाई दाढ़ी मार मार बस चला न खल आराती से। हाँ हाँ यशोदेश बालक को अब उठा हमारी छाती से। हाँ यशोदेश बालक को अब उठा हमारी छाती से। पूतना कह रही है, जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी। जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी। तो शपथ पुत्र की करती हूँ, गोकुल को कभी ना आऊंगी। तो शपथ पुत्र की करती हूँ, गोकुल को कभी ना गोकुल को कभी ना आऊंगी। भगवान श्री कृष्ण पूतना के विष भरे स्तन का पान कर रहे हैं, पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। पूतना कहने लगी छोड़। भगवान ने कहा देखो, मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। पहले तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, और पकड़ भी लेता हूं तो कभी छोड़ता नहीं। पूतना का शरीर महाराज जब आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आकर के धड़ाम से गिरा, चूर्णयामास राजेंद्र महदा सिद्ध अद्भुतम, अर्थात पूतना का शरीर 18 किलोमीटर के विस्तार में था। 6 कोसों में फैला हुआ पूतना का शरीर जब पृथ्वी पर धड़ाम से गिरता है तो उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे थे महाराज सब चूर्णयामास, सब चूरन बन गए। धड़ाम से आकर के पूतना का शरीर गिरा, गोकुलवासी सब भयभीत हो गए। सब के सब दौड़ करके देखा महाराज, दौड़ करके गए, देखा तो पूतना का कोई विशाल राक्षसी पड़ी है। नगर में राक्षसी आई है, राक्षसी आई है, ऐसा सुनकर के मैया यशोदा अपने बालक, अपने लाला, अपने कन्हैया को खोजने लगे। अरे कन्हैया कहाँ हो? मैया यशोदा दौड़ करके आई तो देखा पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान कन्हैया खेल रहे थे। भगवान कन्हैया खेल रहे थे, लेकिन जब देखे कि मेरी मैया आई है तब रोने लगे। मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के गई, 12 अंगों पर तिलक किया महाराज, स्नान करवाया। उसके बाद में अर्चन बंदन चंदन भगवान का ध्यान किया। प्रभु राक्षसी के शरीर का स्पर्श हुआ है, आप मेरे बालक की रक्षा करना। इधर पूतना के शरीर को गोकुलवासी काट काट करके जलाने लगे। पूतना का शरीर इतना विशाल शरीर महाराज जब जलाया जाने लगा तब पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। कोई शरीर जलता है तब उसमें से दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना का शरीर जो कि राक्षसी है, जब पूतना का शरीर जलाया जाने लगा तो पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श किया हो उसके शरीर से दुर्गंध कभी नहीं आएगी, उसके शरीर से तो सुगंध ही आनी है। नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे थे, मार्ग में नंद बाबा ने भी महसूस किया कि गोकुल की ओर से कोई सुगंध आ रही है। नंद बाबा ने सोचा कहीं भगवान का यज्ञ हो रहा होगा।
इधर मैया यशोदा भगवान कन्हैया को स्नान करवाती हैं कि मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि इतनी विशाल राक्षसी महाराज, इतनी विशाल राक्षसी के